पश्चिम एशिया में गहराते संकट और ग्लोबल एनर्जी मार्केट बढ़ते तनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से वर्क फ्रॉम होम, कम तेल का इस्तेमाल और साथ ही साथ कम विदेश यात्रा और सोने की खरीदी पर भी रोक लगाने की अपील की है। रविवार को तेलंगाना में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक आपको बताएं सभी देशवासियों से अमेरिका, ईरान युद्ध और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास चल रही अस्थिरता के कारण होने वाले आर्थिक असर को कम करने के लिए देश हित में उपाय अपनाने की अपील की है। उन्होंने ये क्या कहा है कि जिस तरह से लॉकडाउन के समय पूरा देश एकजुट था, अभी भी एकजुटता के साथ वो इन सभी चीजों को उपाय करके देश को बचा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेलंगाना के दौरे पर थे, साथ ही हैदराबाद में जहां उन्होंने एक सरकारी समारोह में कई विकास परियोजनाओं की घोषणा वही साथ ही साथ आपको बताया कि सिकंदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील भी की। इसके लिए उन्होंने कई रास्ते भी बताए हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान 1 साल तक सोना न खरीदने और खाने का तेल कम इस्तेमाल करने की अपील भी की है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान की निंदा की है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आपातकालीन कदम उठाने की जगह जनता को ही मुश्किल में डाल रही हैं। पीएम मोदी ने जनसभा में कहा, सप्लाई चेन की इन मुश्किलों के बीच पिछले 2 महीनों से हो रहे हमारे पड़ोस में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर अब पूरी दुनिया में धीरे धीरे पड़ता दिख रहा है। अब वो असर भी भारत में है, तो भारत पर तो और भी गंभीर असर अब पड़ता दिख रहा है। भारत के पास बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत के पेट्रोल, डीजल, गैस या सभी बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से मंगवाने पड़ते हैं। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और आपको बताएं इन तमाम चीजों की किल्लत हो रही है। आज आपको बताएं आसमान को भी पार कर गए हैं। पड़ोस के देशों में क्या है वो तो आखिरकार आपको बताएं कि अब सवाल जो देश में ये उठ रहे हैं कि क्या वापस 2020 की स्थिति भारत में बनती दिख रही है? क्या वापस से भारत में लॉकडाउन लग सकता है? देखिए, जिस तरह से पीएम मोदी ने अपील की है कि वर्क फ्रॉम होम करें, कम मात्रा में तेल यूज करें, साथ ही साथ सोना कम खरीदें और बाहर यानी यात्रा में भी विदेशी यात्रा कम करने जाए, तो इससे साफ तौर से सब बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या अब भी भारत लॉकडाउन की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने कहा, भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीने से देशवासियों को इस संकट से बचाने का लगातार प्रयास कर रहा है। नागरिकों पर बोझा ना पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ खुद अपने कंधे पर उठा रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर और क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल, डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल, डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल, डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का
मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं। बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। देखिए, अभी आप बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या देश में वापस लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो रही है? क्या वापस देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि देखिए, जिस तरह से 4 चीजों के लिए प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे देशवासियों को कहा है कि इसमें आप जरा ध्यान रखें। पहला, सोना। दूसरा, कि आप तेल का कम इस्तेमाल करें, आप यात्रा में कम जाएं और वर्क फ्रॉम होम करें। वर्क फ्रॉम होम हमने कब किया था? जब लॉकडाउन चल रहा था। अब वापस से ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या देश में वापस लॉकडाउन की स्थिति बनती दिख रही है? साथ ही अगर हम आपको बताएं कि आखिर सोने के लिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सप्लाई चेन का हवाला देते हुए कहा कि सप्लाई चेन पर लगातार संकट बना रहा है, तो हम कितनी भी उपाय कर ले मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। देश के लिए मरना ही देशभक्ति नहीं होती, देश के लिए जीना और देश के लिए अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी एक देशभक्ति में आता है। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री ने कही थी। ऐसे ही खाने के तेल का भी, इसके आयात के लिए भी बहुत ही बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर खाने में तेल का उपयोग में कुछ कमी करे तो वो भी देशभक्ति ही कहलाएगी। इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और आपकी खुद की सेहत भी सुधरेगी, साथ ही परिवार के लोगों का भी स्वास्थ्य सुधरेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी मुद्रा बचाने को लेकर कहा कि जो भी रास्ते अपना सकते हैं वो अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत खर्च होती है। एक समय था जब संकट आता था, तब जो देशवासी हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक साथ खड़े होते थे। आज का जो दिन है देश में, वो भी इसी तरह की स्थिति पैदा कर रहा है। अब जो देश में स्थिति है वो भी यही पैदा कर रहा है कि एकजुट होकर आप पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें। अपने जो तेल आप घर में रसोई में इस्तेमाल करते हैं उसका भी आप कम उपयोग करें। साथ ही साथ सोना भी आप कम खरीदें। ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री की ओर से देशवासियों को उनकी एक सलाह है कि आप ऐसा कर सकते हैं। सोना नहीं खरीदेंगे, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है। आपको बताएं कि ये सारी जो तमाम चीजें हैं ये प्रधानमंत्री ने कही हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर क्या और कुछ उनका सोने के लिए कहना है। तो कांग्रेस की प्राथमिकता जनता की सेवा करना नहीं है। कांग्रेस अब देश बांटने वाली नफरती राजनीति का मुख्य आधार हो गई है। कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों से भी ज्यादा लेफ्ट यानी पक्की और विकृत माओवादी हो गई है और मुस्लिम लीग से ज्यादा कट्टर वो मुस्लिम लीगी बन गई है। इसलिए लोग कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कह रहे हैं। ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है। साथियों, देश को माओवादी आतंक के कारण इतना नुकसान हुआ है। तेलंगाना को भी बीते दशकों में माओवादी आतंक के कारण बहुत कुछ भुगतना पड़ा। माओवादी आतंक इतने वर्षों तक इसलिए देश में चलता रहा क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट जैसे कुछ राजनीतिक दलों ने इसको लगातार वैचारिक हवा दी।
देखिए, कांग्रेस ने भी जो पीएम ने अपील की है उसकी निंदा की है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ईरान अमेरिका युद्ध को 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी को अब ये समझ नहीं आ रहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा कैसे सुरक्षित की जाए। वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा, ये बेहद शर्मनाक, गैर जिम्मेदाराना और पूरी तरह से बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने वाली चीज नहीं है। आपको साफ बताएं कि पीएम इस वैश्विक संकट से हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कोई आपातकालीन योजना बनाने के बजाय आम नागरिकों को ही मुश्किल में डाल रही हैं। ये सारी चीजें कांग्रेस की तरफ से की गई है। जब चुनाव और ओछी राजनीति ही पीएम की एकमात्र प्राथमिकता बन जाए तो इसका अंतिम परिणाम एक आर्थिक पूरे देश पर पड़ना लाजमी है। साथ ही पीएम और उनकी सरकार को ये सुरक्षित करने के लिए अभी आवश्यक इंतजाम करने चाहिए और हमारे पास ईंधन का पर्याप्त भंडार हो और उनकी खराब योजना के चलते किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, ये भी चीज कही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि कांग्रेस तो पीएम को आड़े हाथों ले ही रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी वहां पे कांग्रेस के लिए तमाम चीजें की है, उनको तमाम अटकलें दी हैं। अब आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर और क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को निशाना साधते हुए कहा है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। देखिए, क्यों बढ़ रही है सोने की कीमत। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग के बीच शेयर बाजार से लेकर कच्चे तेल, सोने, चांदी और रुपए तक हर चीज में भारी ज्यादातर मात्रा में अब देखा जा रहा है कि सब अर्थव्यवस्था नीचे आती जा रही है। सोने की ऐतिहासिक तेजी 2025 में देखने को मिल गई थी, जब गोल्ड प्राइस में 60% से ज्यादा उछाल आया था। सोने की तेजी के पीछे यूं तो कई कारण हैं, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की वजह से भू राजनीतिक तनाव के कारण दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे समय में आपको सोचिए कि अब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले समय में भारत वापस से लॉकडाउन की स्थिति में पहुंच सकता है। सोचिए, अगर लॉकडाउन की स्थिति में भारत वापस से पहुंच जाएगा तो अर्थव्यवस्था में भारत की कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ छात्रों को, साथ ही साथ जो मरीज हैं उनको भी। आपको भली भांति पता होगा कि 2020 में जिस तरह से लॉकडाउन लगा था, सभी जनमानस को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब यहाँ पे सवाल तमाम उठ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री ने जो इशारा किया है, सारी चीजों को लेकर वापस लॉकडाउन में देश लौट रहा है। बहरहाल, मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।